अपने फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज के लिए मशहूर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी ने भी अपने यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए बच्चे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको अपना पूरा फॉर्म फिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब हम इस पर विजिट करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर बीए ऑनर थ्रू सीयूटी यूजी, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है 12 अगस्त को। उसके बाद बच्चे इसका प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करनी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको पेमेंट करना है फी, ठीक है। चलिए, अब अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो साइन इन कीजिए। अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर टैप कीजिए, तो ये ओपन होकर के आ जाएगा। फी आपको लगेगी बच्चे, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो 300 रुपये, ठीक है। अदर कैटेगरी से हैं तो 150, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन की फ़ी है। बाकी कोर्सेज की फ़ी इनकी बहुत कम रहती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस पर टैप किया तो क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब बच्चे जैसे ही ये पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सीयूटी का अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, आप अपना फुल नेम डालिएगा, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ कैसे डालनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त 2002 है तो वो किस तरीके से एंटर करेगा, पहले अपना डेट लिखेगा 24, उसके बाद मंथ 08, फिर आपका ईयर 2002, ठीक है। या फिर आप मंथ को पहले कर सकते हैं, डेट को बाद में, और ईयर वही रहेगा। उसके बाद बच्चे सिक्योरिटी कोड डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वो इस तरीके से ये यहाँ पर ओपन होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है ऑल फील्ड्स मार्क्ड विद आर मैंडेटरी। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। आपको अपना नेम, आपको अपने फादर नेम, आपको अपना मदर नेम, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। चलिए, उसके बाद बच्चे जैसे आप इस पर टाइप करेंगे, और ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे इसने खुद ही सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन नंबर डाली और यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा नहीं है, वो बाकी यूनिवर्सिटी का, लेकिन यहाँ पर बच्चे हर चीज़ आपको फिल करनी होगी। अब आगे बढ़ें। उसके बाद बच्चे यहाँ पर आपको जेंडर पूछेगा, ठीक है। जेंडर देखो, आपने स्टार्टिंग में ही जब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया तो वहां पर डाल दिया था। उसके बाद ईमेल और फ़ोन नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर वही ईमेल आईडी, वही फ़ोन नंबर डालना है जो आपने अपने सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में डाला होगा। आ रही है बात समझ में? आप यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा वो फ़ोन नंबर ऐसा होना चाहिए जो आपके पास हो, जिस पे, ताकि ओटीपी वगैरह आए जिस पे, ठीक है। प्लीज़ फिल द केयरफुली, ऑल एसएमएस विल बी सेंट मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, और ये यहाँ पर ऑप्शनल है, ठीक है। लैंडलाइन यहाँ पर क्या है, ऑप्शनल है। आगे बढ़ें, चलिएगा। फिर परमानेंट एड्रेस, ये एड्रेस फिल कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर इस पर टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये प्रेजेंट एड्रेस, इफ द प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम प्लीज सेलेक्ट द चेक बॉक्स। देखो कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसे बनाना है देखिएगा, एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम संजय है तो मैंने पहला लेटर कैपिटल एस, फिर अपना नाम लिख के, ठीक है, नाम उसकी, या फिर #@ कुछ भी कर सकते हो, @ उसके बाद मैंने कर दिया 18, ठीक है। इस तरीके से पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कोई सा सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसका आंसर यहाँ टैप कर दीजिएगा। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर डाल के इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो बच्चे उसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट, बाकी पेंडिंग बता रहा है। अब जो आपने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वहाँ पर दी थी, ठीक है, उस पर क्या होगा बच्चे, ओटीपी जाएगी। ये आप देख सकते हैं, एंटर ओटीपी। जैसी ओटीपी जाएगी उस ओटीपी को आप यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और, पहले बच्चे इसमें क्या हो रही थी, ओटीपी वाली प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। अब हो सकता है कि आपको
अगर ये ना भी आए, OTP के लिए ना भी पूछे, अगर डायरेक्ट ये वाला टैब खुल जाए तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज OTP आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आप देख सकते हैं इसने बता दिया रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद हमारे सामने जो अगला पेज है वो ये ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, कैंडिडेट नेम, इसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये खुद ही आ जाएगा, जेंडर, इसके अलावा यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, नेशनलिटी और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है, जिस भी स्टेट का आप हो यहाँ पर उसको डाल दीजिएगा, कैटेगरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपसे पूछेगा, वो डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। ठीक है, चलिए जैसे ये है, वेदर यू आर ए PWD, तो नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, डिड यू लॉस्ट बोथ योर पेरेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19, तो इसको पूछ रहा है कि आपने क्या कोविड-19 के दौरान अपने पेरेंट्स को लॉस किया, तो अगर है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो ये सारे के सारे ना ये आपको खुद से फिल करनी है। जैसे आर यू बिलोंग टू BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर, किसके लिए कर रहे हैं, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा BA ऑनर्स। ठीक है, BA ऑनर्स आएगा। उसके बाद फर्स्ट फील्ड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस के नाम देगा, उन लैंग्वेजेस में से आपको यहाँ पर पहले पर, जैसे आपको नाम देगा जर्मन हो गया, अरेबिक हो गया, है ना, रशियन होगा, तो इस तरीके से आपको पहले पे कोई सेलेक्ट करना है, दूसरे पे, फिर तीसरे पे, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे, अपना जो CUT का स्कोर है वो यहाँ पर डालना है। ध्यान दीजिएगा, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज के लिए जब हम JNU में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वो आपसे इंग्लिश और जनरल टेस्ट मांगता है। तो जितना भी आपका मार्क्स बन रहा है इंग्लिश और जनरल टेस्ट के अंदर, जो आपका फाइनल रिजल्ट आया उसमें कितना मार्क्स है वो यहाँ पर टैप कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपनी जो डिटेल्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने 10th का जो भी डिटेल्स है वो पूछ रहा है वो आपको यहाँ पे डालनी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, पास स्टेटस, ठीक है, ये सारा का सारा ये तुम्हें खुद से फिल करना है। तुम्हारा रोल नंबर पूछ रहा है, स्कूल का नाम पूछ रहा है, ठीक है, कौन से बोर्ड से कर है ये वो पूछ रहा है, ये लास्ट में यहाँ पे रिजल्ट मोड पूछ रहा है, ठीक है, तो पास जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि ऑब्टेन मार्क्स है या CGPA ग्रेड था, ठीक है, तो ये सारा का सारा आप यहाँ पर इसको फिल कर दीजिएगा। जैसे आपने 10th का किया उसके बाद आपको 12th का भी करना होगा, है ना, 12th का भी करना होगा। 12th में भी सेम वही है जो 10th में वही 12th में है कि भाई आपका कौन से पास स्टेटस पूछेगा, क्वालिफाइंग एग्जाम नेम पूछेगा, उसके बाद बोर्ड पूछेगा कौन से बोर्ड से हैं, ये सारा का सारा। रोल नंबर यहाँ पे भी डाल दीजिएगा, ठीक है, आपका जो भी मार्क्स है या फिर परसेंटेज बन रहा है उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, और रिजल्ट मोड ये सारा का सारा आपको खुद से फिल करना है। ठीक है, 10th 12th के बाद आपको पूछ रहा है अदर क्वालिफिकेशन, अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप उसको फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको फिर आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बच्चे JNU ग्रुप डिटेल्स, यहाँ पर कुछ आपको जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। ठीक है, आर यू अ वार्ड ऑफ JNU ग्रुप B और C D एम्प्लॉय, तो इसको तो नो ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पर फिर विजिबल मार्क्स ऑन बॉडी, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है एडिशनल पर्टिकुलर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आर या वर यू स्टूडेंट ऑफ JNU, ठीक है, क्या तुम पहले स्टूडेंट थे या अभी स्टूडेंट हो, तो यार यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है नो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो एडमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपसे आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर तो नो ही आएगा, आप तो बच्चे हो, है ना, अभी एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चे आपको अपने जो पेरेंट्स की डिटेल्स है वो यहाँ पे डालनी है। जैसे फादर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी इनकम कितनी है, एनुअल इनकम, ठीक है। उसके बाद आपके मदर की क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, उनका एनुअल इनकम पूछेगा। आ रही है बात समझ में? जब आपने इतना आप फॉर्म फिल कर लोगे, उसके बाद पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, अब आपको इनको चेकलिस्ट करना है। माय नेम, भाई आपने फिल कर दिया, उसको बिल्कुल यस कर दीजिए। फादर नेम यस, मदर नेम यस, डेट ऑफ बर्थ यस, जेंडर यस, कैटेगरी यस, सब कैटेगरी यस, एजुकेशनल डिटेल्स यस। आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन। ठीक है, आप डिक्लेरेशन करके सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको क्या आएगा, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, अपनी जो फोटो है, ठीक है, वो यार आपका या तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। फोटो का साइज आपका 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए, और जो आपका फोटोग्राफ का डायमेंशन दे रखा है इन्होंने 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको फ़ोन में ही हो जाएगा, फ़ोन में ही बना लीजिएगा इसको। फिर सिग्नेचर कह रहा है कि 4 से लेकर के 30 KB के बीच में, और सिग्नेचर का डायमेंशन भी यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आप अपना जो सिग्नेचर और फोटो है वो अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे बच्चे, फिर आपको लास्ट में पेमेंट करनी है। ठीक है, तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।